Hello, dear learners. Welcome to SWPM classes. This is Himanshi Garg and as you know हमने जो है एक पोल क्वेश्चन क्रिएट किया था. ठीक है, हमने उसे यूट्यूब पे भी क्रिएट किया था, टेलीग्राम पे भी क्रिएट किया था. ब्लड रिलेशंस का वो एक क्वेश्चन था. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके CUET में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप देखो ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कभी कभी वो थोड़ा सा ईजी पूछ लेता है, लेकिन ये वाला हल्का सा लॉजिकल था. आई विल नॉट से टिपिकल. थोड़ा सा लैंग्वेज अगर समझ में आ गई ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अब जल्दी से डिस्कस करते हैं. ओके एवरीवन. सो आप जो है हमारा SWPM क्लासेस जो ऐप है स्टडी विद पूजा मित्तल, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कुछ और कोर्स के से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो. सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि ईच ऑफ PQRS WXYZ, ये सब क्या है? दीज आर मैरिड एट मोस्ट वन. पहली बात तो वर्ड एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वन. तो या तो वो मैरी कर सकते हैं मैक्सिमम एक बार. ठीक है, मैक्सिमम सिर्फ एक बार ये मैरी कर सकते हैं. कौन किससे शादी करेगा उसका कुछ नहीं पता. ठीक है, या फिर कोई शादी कर ही नहीं रहा, ऐसा भी पॉसिबल है. देखो, एक वर्ड होता है एटलीस्ट, एक वर्ड होता है एटमोस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है, मान लो मैंने कहा एटलीस्ट वन, तो कम से कम एक तो होगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है. ठीक है, और एट मोस्ट का मतलब होता है, मान लो मैंने बोला एट मोस्ट वन, सो दैट इज द मैक्सिमम थिंग. दैट मैक्सिमम इज वन एंड मिनिमम कैन बी लाइक जीरो और लाइक एनीथिंग. मान लो एट मोस्ट टू कह दूं, तो मैक्सिमम टू वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. समझ में आया? मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं समझ सकते आप केस कि किसी ने एक से ज़्यादा शादी की हो, दैट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, अब क्या कहा उसने? एक्स एंड वाई आर मैरिड. ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चार्ट बनाते हैं, जनरेशन चार्ट. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने क्या कहा कि एक्स और वाई जो है वो मैरिड है. ठीक है, मैंने लिखा एक्स को, मैंने लिखा वाई को. अब कुछ नोटेशंस मैं यूज़ करने जा रही हूँ. मैं जब भी लिखूंगी ना कि कोई भी कपल मैरिड है, तो मैं उसे सर्कल के अंदर डाल दूंगी, ओवल के अंदर. ठीक है, अगर मुझे दिखाना है कि कोई बंदा मेल है, मुझे पता चल जाए, तो मैं उसके ऊपर प्लस साइन यूज़ करती हूँ. फीमेल के लिए मैं साइन यूज़ करती हूँ नेगेटिव. आप चाहो तो कुछ और नोटेशन यूज़ कर सकते हो. ये नोटेशन मैं थ्रू आउट यूज़ करने वाली हूँ. ठीक है एवरीवन, अब देखो एक्स और वाई मैरिड हैं. ठीक है, एंड हैव टू चिल्ड्रन P एंड Q. अब उनके दो बच्चे हैं P एंड Q. हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है. इनके दो बच्चे क्या हैं? P और Q. इतना समझ में आया? अब क्या बोला उसने? Z इज ग्रैंड फादर. अब ये लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में शायद पढ़ने में आपको समझना है. ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना. उसने कहा है Z इज ग्रैंड फादर ऑफ द डॉटर S ऑफ P. सो जो डॉटर S है ना, जो डॉटर S है मतलब जो बेटी S है, उसका मतलब S का ग्रैंडफादर कौन है? Z. ठीक है, ये Z है, यहाँ कोई एक जनरेशन है, ये है S. ठीक है, ये ग्रैंडफादर है तो इस पे प्लस साइन लगा दूं क्योंकि ये मेल है. अब दोबारा पढ़ो लाइन को. कह रहा है Z इज ग्रैंडफादर ऑफ द डॉटर S ऑफ P. मतलब S डॉटर तो P की है, लेकिन ग्रैंड डॉटर किसकी है? Z की. तो यहाँ पे आएगा P. समझ में आया? ठीक है, चलें आगे. P था, P के नीचे मैं ऐसे लिख सकती हूँ. क्यों? ये इसकी डॉटर है. डॉटर है तो ये लड़की हुई, माइनस फीमेल के लिए माइनस साइन मैंने यूज़ किया. ठीक है, और Z क्या था? इसका ग्रैंडफादर. और ग्रैंडफादर है तो इस जनरेशन पे आएगा. ये मैं हूँ, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये उनके पेरेंट्स हैं, तो ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हुए. स्किप लेवल वाला काम है, एक लेवल छोड़ के ऊपर. तो ये एक ही लेवल पे है ना, Z X और Y. इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये क्या है? इसके ग्रैंडफादर. मैंने एरो ऊपर की साइड लगाया है, तो वो क्या बताएगा? एस का वो इंसान क्या लगता है. अगर मैं ऐसे लगा देती, तो इसका मतलब क्या होता? यस, जेड मतलब कि एस जो है उसके लिए कैसे वर्क कर रहा है. मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है एरोस को बना सकते हैं, आप कैसे समझना चाहें चीज़ों को. ठीक है, लेट मी रेज दिस. या फिर हम क्या कह सकते हैं, बेटर क्या रहेगा इससे, और अच्छा आइडिया क्या रहेगा हमारे पास इसे लिखने का, कि हम एस से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एस क्या है जेड की, हम वैसे लिख लेते हैं. एस क्या है? ग्रैंड डॉटर. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस. क्या बोला उसने? जेड इज ग्रैंड फादर ऑफ डॉटर एस ऑफ पी. एस फीमेल है और जेड क्या है? मेल है. मेल है तो उसमें मैं प्लस साइन लगा दूं. ठीक है, और किसी के जेंडर का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, इट्स फाइन, प्रोसीड. फिर हमने कहा फर्दर जेड एंड डब्ल्यू आर मैरिड. अब जेड और डब्ल्यू मैरिड है, मतलब जेड का जो कपल है वो कौन है? डब्ल्यू है. ठीक है, कपल है तो मैंने सर्कल में बना दिया. जब ये मेल था तो इसे फीमेल होना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मिल गई. ठीक है, फिर उसने क्या कहा?
एंड आर पेरेंट्स ऑफ आर, जेड और डब्ल्यू जो है किसके पेरेंट्स हैं, आर के पेरेंट्स हैं, ये लिखा मैंने आर। सबको समझ में आया? ठीक है, हमने पूरा जो है बना लिया। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शंस पे। पहली बात तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा जो है वो क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत होगा। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ आर। आप खुद बताओ, क्या क्यू जो है मदर इन लॉ है, सॉरी क्यू नहीं एक्स, क्या एक्स जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, आर की। क्या एक्स जो है वो आर की मदर इन लॉ है, सोच के देखो। ये जो एस है इसके ग्रैंड फादर कौन है, जेड। पहली बात तो ये सोचो आप, ये पॉसिबल कब होगा, आप दो अलग अलग फैमिलीज को, ये एक फैमिली है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं चाइल्ड, और ये एक फैमिली है, दो फैमिलीज को आपको इस तरह से इंटरकनेक्ट करना है कि एस के ग्रैंडफादर जेड बन जाएं। आप खुद सोच के देखो, आप और आपके ग्रैंडफादर, तो बीच में जोड़ने वाली कड़ी कौन है, आपके फादर। ठीक है, तो पी के फादर कौन होंगे, जेड, ऐसा ही है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज पी के फादर इनमें से कोई है, एक्स और वाई में से, तो ये चीज पैटर्नल तो नहीं हो सकती, बट दिस कैन बी मैटरनल। गेटिंग माई पॉइंट, मेरे कहने का मतलब है अगर इसकी शादी अगर हम इसके बच्चों से करा दें, इसके किसी एक बच्चे से करा दें, तो ये फैमिली बन जाएगा कि नहीं। और ये फैमिली बनने का मतलब है, देखो मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाती हूँ, इनकी अगर मैं शादी करा दूं आर और पी की, तो उससे होगा क्या, अब आर और पी का कंबाइन हो गया ना ये बच्चा, आर और पी का हो गया ये चाइल्ड, एस। और आर के फादर कौन है, जेड, ये जेड है, यहाँ क्या आया, आर एंड पी, ये क्या है, कपल है, और इनका चाइल्ड कौन है, एस। अब बताओ क्या एस के ग्रैंडफादर जेड हुए कि नहीं, समझ में आया। आप सोचो किसी और की शादी करा दो, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो आप क्यू की शादी आर से करा दो, पहली बात तो क्यू का चाइल्ड एस है ही नहीं, तो चीज़ें लिंक भी नहीं करेगी, बात खत्म। ठीक है, उसने पूछा था फॉल्स कौन सा है, अगर आप ध्यान से ऑप्शन बी को देखो ना, ऑप्शन बी क्या कहता है, पी एंड आर नॉट मैरिड टू ईच अदर बट दिस इज फॉल्स। क्यों, ये कंडीशन वैलिड ही तब होती है जब पी और आर आपस में क्या हो, मैरिड हो। आंसर मिल गया। ठीक है, ऑप्शन बी। बट हमें पता होना चाहिए बाकी ऑप्शंस जो है वो डिस्कार्ड क्यों हुए हैं। ऑप्शन सी को देखना, पी इज सन ऑफ एक्स एंड वाई, पी जो है एक्स और वाई का सन है, ये तो बिल्कुल ट्रू है, गिवन है, अरे बिल्कुल ध्यान से देखो, पी का सन ही तो है, मतलब पॉसिबिलिटी है, ये ऑब्वियसली बात है, हमें जेंडर नहीं पता बट दैट्स पॉसिबल ऑफ कोर्स। ठीक है, उसने पूछा कौन सा फॉल्स होगा, ही नेसेसरली फॉल्स होना चाहिए यहाँ पे वर्ड, सॉरी मे बी आई हैव मिस दिस वर्ड, विच मस्ट नेसेसरली फॉल्स, जो फॉल्स होगा ही होगा, जो कभी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, जिनकी पॉसिबिलिटी आप उन्हें गलत नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, और अगर यहाँ से आप देखो भी सही, आर और पी की शादी कराई है और आर के फादर जेड है जो ग्रैंडफादर का काम कर रहे हैं, तो पी फीमेल हो सकती है, बट पक्की बात नहीं है ना ये, समझ में आया, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अब देखो क्यू कैन नॉट बी मैरिड टू आर, ये बात ट्रू है, क्यू की शादी हम आर से करा ही नहीं सकते, जैसे कि अगर क्यू की शादी आर से हुई तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, ये तो खत्म। ठीक है, डी भी गलत, सी भी गलत, क्योंकि दोनों ट्रू हो सकते हैं। फिर कह रहा है एक्स इज मदर इन लॉ ऑफ आर, क्या एक्स आर की मदर इन लॉ है, बिल्कुल है। पी की, पी के पेरेंट्स में से एक्स आता है, मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं, तो दिस कैन बी वीमेन एंड दिस कैन बी मैन, नो इश्यूज। ठीक है, तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पी लड़का है या पी लड़की है। आप अपने पेरेंट्स को सोच के देखो, आपके पापा के लिए आपकी नाती नानी विल बी लाइक मदर इन लॉ, है ना, और आपकी मम्मी के लिए आपके पापा की मदर यानी कि आपकी दादी विल इज द मदर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ा, आर के लिए मदर इन लॉ एक्स है और पी के लिए मदर इन लॉ कौन है, पी के लिए मदर इन लॉ कौन है, डब्ल्यू। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो ऑप्शन ए भी क्या हो गया, गलत। ओके, सो एवरीवन आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। इस तरह के एक्साइटिंग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके हम आगे भी आने वाले हैं, सो प्लीज़ बी एक्टिव एंड प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज। ओके, हमें आप टॉपिक भी बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक करा दो या फिर ये टॉपिक करा दो। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं आज जो है नोटिफिकेशन भी आया है। ठीक है, किसका, CUET PG का, आपके एग्ज़ाम सब
दूर नहीं हैं, ठीक है? आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की अगर ज़रूरत है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब से करना चाहें तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। आपको फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए, ये चाहिए कि हमारे डाउट्स हैं मैम वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है ना? सो आप चाहें तो हमारे कोर्सेज़ भी ले सकते हैं, आप हमारे ऐप को जो है विज़िट कर सकते हैं। ओके एवरीवन? So thank you. Have a nice day and do comment in the chat forum. I mean in the comment box, stating whether you like the video or not. Thank you. Bye bye. Have a nice day.